बहुत अरसा पहले एक दूर दराज गांव में एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम अली बाबा था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता था। यही उसके गुजर बसर का वाहिद जरिया था। एक दिन अली बाबा जंगल गया हुआ था कि उसने कुछ आवाजें सुनी। अली बाबा डर गया। जंगल में इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं चोर ना हो? ऐसा करता हो एक दरख्त के पीछे छुप जाता गधा एक दरख्त के नीचे बांध दिया और खुद एक बड़े दरख्त के ऊपर छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि 40 चोर वहां आ गए। चोर एक गार के सामने रुके और उनके सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, सिम सिम। गार का दरवाजा फौरन खुल गया। अली बाबा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। चोर गार के अंदर गए। दोस्तों सोना जल्दी जल्दी रखो, कोई देख ना ले। थोड़ी देर बाद चोर वहां से चले गए। अली बाबा ये मंजर देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। खुल जा सिम सिम। अली बाबा इतने ज्यादा पैसे और सोना देखकर बहुत खुश हुआ और पैसों और सोने से बोरे भरकर अपने गधे पर रख लिए और घर की तरफ रवाना हुआ। अली बाबा घर पहुंचकर उसकी बीवी पूछते, इस बोरियों में क्या है? अली बाबा बोलता है, इसमें सोना है। अली बाबा की बीवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से सोने के बोरियां अंदर कमरे ले जाता है। अली बाबा अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाता है। फिर वो अपनी बीवी से कहता है, जाओ कासिम के घर से एक तराजू ले आओ ताकि हम सोना तोल सकें। अली बाबा की बीवी कासिम के घर जाती है और उससे कहती है, भाई एक दिन के लिए तराजू दे दो। कासिम हैरान होकर पूछता है, तराजू किस चीज को तोलने के लिए चाहिए? अली बाबा की बीवी चालाकी से जवाब देती है, बस थोड़ा सा अनाज तोलना है। लेकिन कासिम को इस बात पर यकीन नहीं आता और चुपके से तराजू के नीचे थोड़ी सी शहद लगा देता है। उधर अली बाबा और उसकी बीवी पूरा सोना तराजू में तोलते हैं, उसे बोरियों में भर देते हैं और उसे जमीन में दफन कर देते हैं। जब अली बाबा की बीवी अगले दिन तराजू वापस करने कासिम के घर जाती है तो कासिम देखता है कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपके हुए हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कासिम सोचने लगता है, अली बाबा के पास इतना सोना आखिर कहाँ से आ गया? अगले दिन कासिम खुद अली बाबा के घर जाता है और साफ साफ कहता है, भाई अली बाबा, कल जो तराजू तुम्हारी बीवी मेरे घर से ले गई थी उसके नीचे सोने के सिक्के लगे हुए थे। अब सच सच बताओ, ये सोना कहाँ से आया है? अली बाबा पहले तो घबराता है, मगर कासिम के मजबूर करने पर वो सारा राज उसे बता देता है। कासिम निहायत लालची इंसान था। अगले दिन वो कई बोरियां लेकर उस गार की तरफ रवाना हुआ। गार में दाखिल होते ही बेशुमार सोना और कीमती चीजें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो जल्दी जल्दी बोरियां भरने लगा। लेकिन जब वापस निकलने का वक्त आया तो वो गार का दरवाजा खोलने के जादुई अल्फाज भूल गया। कासिम गार के अंदर ही फंस गया। कुछ देर बाद चोर वहां आ पहुंचे और कासिम को वहीं कत्ल कर दिया। जब पूरा दिन गुजरने के बावजूद कासिम घर न लौटा तो उसकी बीवी घबराकर अली बाबा के घर पहुंची और सारी बात बताई। अली बाबा फौरन अपने गधे पर सवार होकर कासिम की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हुआ। कुछ देर बाद उसे जंगल में कासिम के कपड़े मिले, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि कासिम को चोरों ने मार दिया है। इस वाक़े के 1 साल बाद अली बाबा एक अमीर आदमी होता है और कासिम की बीवी भी अली बाबा के घर में रहने लगी। दूसरी तरफ चोरों का सरदार इस बात पर बहुत गुस्से में था कि गार से सोना दिन ब दिन कम हो रहा है। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो गांव जाकर मालूम करें कि हाल ही में कौन लोग अचानक अमीर हुए हैं। चोरों ने भेस बदलकर गांव में लोगों से पूछताछ शुरू की, यहाँ तक कि उन्हें अली बाबा के बारे में पता चल गया। चोरों ने अली बाबा का घर तलाश किया और दरवाजे पर एक खास निशान लगा दिया ताकि सरदार आसानी से पहचान सके। लेकिन जब अली बाबा की बीवी बाजार से वापस आई तो उसने वो निशान देख लिया और उसने होशियारी से गांव के तमाम घरों के दरवाजों पर वैसा ही निशान लगा दिया। रात को जब चोर आए तो हर दरवाजे पर एक जैसा निशान देखकर परेशान हो गए और अली बाबा बच गया। चंद दिन बाद चोरों का सरदार खुद एक ताजिर का भेस बनाकर अली बाबा के पास आया और कहा कि वो तेल का कारोबार करता है।
अली बाबा ने उसे अगले दिन तेल लाने को कहा। दूसरे दिन चोरों का सरदार कई बड़े बड़े तेल की मटके ले आया, जिनमें कुछ में तेल और कुछ में चोर छुपे हुए थे। शाम होने पर अली बाबा ने उसे रात गुजारने की इजाजत दे दी। रात के वक्त जब अली बाबा की बीवी दरवाजा बंद कर रही थी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। शक होने पर उसने मटकों को देखा तो उसमें चोर छुपे हुए थे। उसने होशियारी से एक बड़े बर्तन में तेल गरम किया और एक एक मटके में डाल दिया, जिससे तमाम छुपे हुए चोर मर गए। आधी रात को चोरों का सरदार अपने साथियों को आवाज देता रहा, लेकिन कोई जवाब न आया। जब उसने मटके में देखा तो सारे चोर मरे पड़े थे। ये देखकर वो जान बचाकर वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी कहानी अली बाबा को सुनाई। अली बाबा अपनी बीवी की अक्लमंदी कर बहुत खुश हुआ। इसके बाद अली बाबा ने बेखौफ होकर अपना कारोबार शुरू किया और अपनी बीवियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी